वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर है 306 का। तो आज के लिए मैसेज है आपके लिए ट्राई ऑन योर फ्यूचर का। तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि जब आप किसी ऐसे मोड़ पर आ जाएं जहां पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा रास्ता लेना है, तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने फ्यूचर को कुछ इस तरह से, यानी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ इस तरह से सोच सकते हैं जैसे कि आप जब कपड़े खरीदते हैं तो अपने लिए सबसे बेस्ट चॉइस करते हैं और ये देखते हैं कि आप ये खरीद सकते हैं या आप नहीं खरीद सकते, इसमें आप कैसे लगेंगे। इसी तरह से आप सेंस कर सकते हैं कि आपकी सबसे बेस्ट चॉइस आपके लिए क्या हो सकती है, या अपने लिए चुनना आपके लिए सबसे सबसे अच्छा चुनना आपके लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस को भी देखिए जिनके बारे में आप डिसीजन नहीं लेना चाहते। और ये देखिए कि आपकी ये देखने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ वैसा ही रहता है जब आप उस सिचुएशन में होते हैं, यानी कि हर सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन कीजिए और देखिए कि हर सिचुएशन में परिणाम क्या होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह से आपको सोचना है कि आपने ये डिसीजन ले लिया है, यानी कि अगर आप इस रास्ते पे गए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, अगर आप उस रास्ते पे जा रहे हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, तीसरे रास्ते पे जा रहे हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, यानी कि आपने जो चूज़ किया है उसमें आपके लिए क्या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, वो आपको लगातार देखने की ज़रूरत है। इस तरह से आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपकी बॉडी या आपका शरीर किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह की आपको एनर्जी महसूस होती है आपके गट में। जैसे कभी कभी हमें धक वाली एक फीलिंग होती है कि अरे ये क्या हुआ, या कभी कभी बटरफ्लाइज पेट में महसूस होती हैं, तितलियाँ महसूस होती हैं। एक अच्छा लगता है या फिर डर लगता है, फियर होता है, मतलब महसूस क्या होता है आपके शरीर के अंदर। आपका शरीर रिलैक्स महसूस करता है या फिर आप एंजाइटी में आ जाते हैं किसी सिचुएशन में। तो आपके लिए नेचुरल क्या है, सबसे नेचुरल चॉइस आपके लिए क्या है, प्राकृतिक चॉइस आपके लिए क्या है। आप किस चीज़, आपका दिल किस चीज़ की तरफ आपको लेके जा रहा है। अगर आपकी लाइफ से सारे एक्सक्यूज़ चले जाएं, जैसे कि आपको और पैसे की ज़रूरत है तो आप इस बात को लेंगे, आपको और समय मिल जाए तो आप इस रास्ते को लेंगे, आप में ये टैलेंट होता तो आप इस रास्ते को चुनते, या इसी तरह से कि ये होता तो हम ये करते। इसी तरह से आपको सोचना है कि क्या आप रोड लेना चाहते हैं, यानी कि आप अपने, अगर आपके जीवन से सारे एक्सक्यूज़ निकल जाएं, सारे कारण निकल जाएं कि इस कारण से हम नहीं ले रहे हैं इस रास्ते को, लेकिन अगर ये कारण नहीं होता या ये कारण ना हो, अगर हम इस रास्ते को लेते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, वो चीज़ आपके लिए उस तरह से आप देख सकते हैं ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से आपको क्लियर चॉइस करने में एक रास्ता ये भी है कि इस तरह से मदद मिल सकती है जो आपके लिए, ताकि आप पूरे तरीके से उस सिचुएशन में कमिटमेंट दे सकें अपना, जो भी रास्ता आप चुनते हैं, और आप पूरे डेडिकेशन के साथ में अपनी एनर्जी उस रास्ते पर और डिसीजन में लगा सकें। ना ही सिर्फ आप ये सोचते रहें कि काश मैं ऐसा करता या करती तो कुछ होता, है ना। तो जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर, उतना ही ज़्यादा पावरफुल आपका आउटकम आएगा। और ये एनर्जी देने और लेने की एनर्जीज हमेशा ही एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपने ऑप्शंस के ऊपर, यानी कि जो मेरे पास ऑप्शंस हैं मैं उनके ऊपर मेडिटेट करता हूँ या ध्यान लगाने में समय लगाता हूँ या लगाती हूँ, यानी कि मैं थोड़ा समय देता हूँ उन सारे ऑप्शन को, उन सारे जो भी मेरे पास विकल्प हैं कि मुझे इसमें से क्या चुनना है और मुझे इसमें कैसा लगता है। मैं अपने आप के साथ में ऑनेस्ट हूँ और साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स के लिए भी ऑनेस्ट हूँ, और क्या डिसीजन लेना है उसको ध्यान में रखकर ही, अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखकर ही ईमानदारी के साथ अपने लिए डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मैं अपने दिल का पाथ फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि मैं उस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, उस रास्ते पे चल रहा हूँ या मैं चल रही हूँ जिस रास्ते पे चलने के लिए मेरी आत्मा और मेरा दिल मुझे अलाउ करता है या अनुमति देता है। और मेरे लिए अपनी चॉइसेस को बनाना ईजी है, यानी कि मैं अपनी चॉइसेस बना सकता हूँ, सुरक्षित हूँ बनाने के लिए, या फिर मेरे लिए बनाना ईजी है, मैं बनाकर आगे अपनी चॉइसेस बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। देखते हैं यहाँ पर आपके एंजल्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपके विज़न को क्लियर होने की ज़रूरत होती है। वैसे ये कार्ड एंडिंग की बात भी करता है, तो आपको एक्चुअली अपने काम को या अपने विज़न को किसी और तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जैसे कि इस पर्सन ने यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स पकड़ रखे हैं इस तरह से, अगर ये 5 वॉन्ड कंधे पे ले ले, 5 वॉन्ड किसी तरह से बांध के हाथ पे ले ले, तो हाथों में पकड़ ले, यानी कि कुछ ऐसा जिसमें कि इसका विज़न क्लियर हो जाए, क्योंकि
ये एक्स्ट्रा बोझ होने की बात करता है, इस तरह के बोझ की जिसमें आप अपने आप को पूरा डुबो देते हैं, इसके भार तले आप दब जाते हैं और आपको आगे का विज़न दिखाई नहीं देता। तो अभी आपके ऊपर या तो कोई ऐसी जिम्मेदारियां हो सकती हैं या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसे बोझ हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका कैरियर या आप लाइफ में जिस चीज़ को चुनना चाहते हैं वो आपके लिए एक बोझ की तरह हो सकता है। तो आपको अपनी ये टाइम पीरियड वैसे आपके लिए ख़त्म हो रहा है, आप एक ट्रिकी एनर्जीज में जा रहे हैं क्योंकि आपका बोझ कम होने वाला है, जो मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी सिचुएशन को किसी और तरीके से देखने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कि आपको करने की ज़रूरत है। यानी कि आप किसी सिचुएशन में या किसी सिचुएशन के भार को आप लगातार ढोते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं। आपको एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा अब आप इस चीज़ को ढोना नहीं चाहते, या इससे ज़्यादा अब आप इस चीज़ के अंदर सर्वाइव और यानी कि इस चीज़ के अंदर अब आप और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। या आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, कोई आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो कि आपको सही तरीके से चीज़ें सोचने नहीं देता, ना ही करने देता है। यहाँ पर आप वुंडेड होते चले जाते हैं, यानी कि आपके ऊपर कुछ ऐसे बोझ हैं जिनके बोझ तले आप दबते चले जा रहे हैं, लेकिन ना आप कुछ बोल रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को सबसे पहले मजबूत कीजिए, क्योंकि ये कार्ड बाउंड्रीज़ की बात करता है, और अपने ग्राउंड पर स्टैंड कीजिए। यानी कि अगर हर इंसान आपको घायल ही करना चाहता है तो आपको अपनी फाइट बैक करनी होगी, यानी कि आपको अपने हकों के लिए लड़ना होगा, या फिर आने वाले समय में आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा और आपको अपनी जगह पे अपनी पावर में स्टैंड करना होगा। आप बोझ तले नहीं दब सकते। और आपके लिए एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड भी, और देखिए यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड झांक रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे, या फिर ये कार्मिक साइकिल आपके लिए एंड हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा बोझिल आपको लग रहा है। लेकिन अब आपको यही करने की ज़रूरत है कि आपको अपने हिडन एनिमीज से सावधान रहना है, यानी कि जो चीज़ें आपके लिए हिडन है आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है अब, या कुछ चीज़ें आपके लिए हिडन थी वो अब आपके लिए लाइट में आएंगी, जिससे कि आप सारी सिचुएशन को देख भी पाएंगे और अपनी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग भी कर पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? 3 ऑफ सूट का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों की एनर्जीज हैं जिनकी वजह से आपके हार्ट को या तो पेन हुआ। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, तो डेथ और रिबर्थ की बात करता है कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आपकी कोई सिचुएशन यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रही है। ये कार्ड स्पिरिचुअली अलाइनमेंट की बात भी करता है आपकी। तो एक नई दिशा में आप जा रहे हैं, आपको इस हर्ट को और पेन को रिलीज़ करना होगा, यानी कि आपकी कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन में एंड आ रहा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है या मिल सकता है, यानी कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोगों ने आपको हर्ट करना चूज़ किया और उसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। कुछ मामलों में आपके दिल के ऊपर बहुत सारे बोझ हैं जिनको अब आपको हटाने की ज़रूरत है, और आपको ऐसे लोगों के साथ कॉर्ड्स को, टाइज को कट करने की ज़रूरत है जो अब आपको सर्व नहीं करते हैं, या अगर आप कर चुके हैं तो उनका बोझ अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग पे है, वो बोझ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है या उसको कर देना चाहिए। यानी कि क्योंकि हमने जो वहाँ मैसेज पढ़ा है वो ये कहता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको चूज़ करना होता है। तो अब आपको अपने हार्ट को हील करना चूज़ करना होगा। अगर आपके हार्ट पे बहुत सारे बोझ हैं, किसी भी तरह के बोझ हैं, तो इसमें एक एंड लाने का वक्त है, इसको ख़त्म करने का वक्त है, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करके अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेने का वक्त है। क्योंकि अगर आप भागते ही जाते हैं किसी सिचुएशन से या अंधाधुंध चलते जाते हैं तो आपको रास्ता साफ दिखाई नहीं देता है। आपको जैसे यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि वैसे तो ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है क्योंकि आपकी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, लेकिन डेफिनेटली डेथ का कार्ड है तो पेनफुल एंडिंग की बात करता है। तो जितना भी पेन है उससे आप कहीं ना कहीं फ्री हो रहे हैं और उसमें आ रही है हीलिंग, इसलिए आप भी अपने हार्ट को उसी तरह से हील होने दीजिए। और अगर लोगों ने आपको वुंड्स दिए हैं या लोग आपको जख्मी करना ही चूज़ करते हैं लगातार, या उनकी इच्छा में यही है कि वो आपको लगातार जख्मी करें, तो ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पे या ईश्वर के ऊपर कि वो आपको इन सब चीज़ों से बाहर जरूर निकालेगा या फिर निकाल रहा है। यानी कि जो चीज़ें भी आपको बोझ तले दबाती थी, ईश्वर उनमें आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है जहाँ पर आप डेफिनेटली उसमें एंडिंग देखेंगे, जो भी चीज़ें आपके लिए बोझ का कारण बनी हुई थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। मिरेकल्स, जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन किसी न किसी चीज़ में काम कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइन डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे ही किसी चीज़ में काम कर रहा है। आप जिन चीज़ों को अभी तक अपने लिए बोझ समझते थे वही चीज़ें आपके लिए बाउंड्रीज का काम करेंगी। यानी कि यहाँ पे आपके बर्डन आपकी बाउंड्रीज में टर्न होने वाला है, आपका पेन आपकी स्ट्रेंथ में टर्न होने वाला है। तो बिल्कुल जो चीज़ें अब तक आपको पेन दे रही थी वो अब आपके लिए मजबूती
का या कवच का काम मुझे लगता है करने वाली हैं, यानी कि वही चीज़ें आपकी अब ताकत बनने वाली हैं। फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर ये कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं या फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, या वो लोग जिनके साथ आप बहुत दोस्ताना व्यवहार करते थे, इन लोगों ने आपको वुंडेड किया है, या फिर इन्होंने आपकी लाइफ में, ये मैंने कहा था ना डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे डेफिनेटली ये डेथ का जो टाइम पीरियड है, यानी कि इस डेथ के साथ में ये डिवाइन टाइमिंग है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें भी हुई हैं डिवाइन टाइमिंग उसमें आ रहा है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को और भी ज़्यादा समझते जाएं, या फिर आप चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियर नज़रिए से देखें। और वो तभी हो सकता है जब आप हर सिनेरियो को अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर लें। तो क्या क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, क्या क्या हुआ है आपके साथ में, उन सारी चीज़ों को आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता था, क्या क्या हुआ है, क्या क्या करने की तैयारी थी। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जिन 3 लोगों ने मिलकर डेफिनेटली आपके साथ में या तो कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप किया, या फिर 3 लोगों ने मिलकर आपको दोस्ती में धोखा दिया, या दोस्त जैसा बनकर आपको धोखा दिया, या ये वो लोग थे जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते थे और आपको अगेन इन लोगों ने बार बार ऑप्शंस में या चॉइसेस में डाला। यानी कि ये कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिसकी वजह से आपके जीवन में आज की तारीख में जो भी बोझ हैं वो इन 3 लोगों की वजह से तो ज़रूर हैं। 3 लोग आपके जीवन में बोझ का कारण हैं। तो ये 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, आपका कोई भी इनसे रिश्ता हो सकता है, लेकिन इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो आप ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग के ऊपर कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हट रही हैं, चेंज हो रही हैं, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आपको बोझ देती थी चुटकियों में वो डिवाइन टाइमिंग से अपने हटा दी है। यानी कि यहाँ निशाना डिवाइन टाइमिंग पे ही है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था और वही मैसेज आया भी है। तो मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर की। जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी उसमें डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हुई है, यानी कि आपको अनुभव बहुत मिले हैं। यहाँ पे डेफिनेटली जिन लोगों ने आपके ऊपर वार किए हैं वो अपनी ईगो की जगह से किए हैं, यानी कि लोगों ने अपनी ईगो का निशाना आपको बनाया है, या फिर आपको अपनी ईगो के द्वारा आपसे नफरत करके वो आपके ऊपर लगातार वार करते रहना चाहते हैं। माय गॉड, लेकिन जो कुछ भी है वो डिवाइन टाइमिंग से ही चल रहा है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर कुछ बोझ भी थे तो वो आप ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइमिंग के द्वारा वो चीज़ें हट जाएंगी। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।